राम राम मेरे प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे योग से कुछ सीखते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का पालन करते हैं, उन सभी को आज पितृ दिवस की अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हार्दिक शुभकामनाएं। परंतु पितृ दिवस कहने का नहीं, अगर माता पिता को 9 महीने कोख में रखती है, माता पुत्र को 9 महीने कोख में रखती है, तो पिता भी कम से कम कुछ नहीं तो 15 साल अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करता है। इस तपती हुई रेत में, भीषण शीतलहर में जब आप बाहर नहीं निकल सकते, जिसमें भैंसे बंधे होते उस ठेले को एक पिता खींचता है, उस पर अनेकों सरिया लदी होती है, अनेकों बोरियां होती हैं, लेकिन पिता क्यों खींचता है? क्योंकि उसको अपने पुत्र का लालन पालन, पुत्र का पेट भरना है। एक पिता तपती धूप में तांगा खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि पुत्र का पेट भरना है, पुत्र को अच्छी शिक्षा देना है। एक पिता रोड पे धूप में, तपती धूप में ठेला लगाए होता है, एक ग्राहक का इंतजार करता है, पसीने से तरबतर होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी होती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना होता है। अपने सपने को मारकर पुत्र के सपने साकार करता है, अपने बच्चों के संस्कार करता है, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहता है, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। और पुत्रों का वर्णन हमारे सनातन धर्म में थोड़ा नहीं, युगों युगों में महत्वपूर्ण है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र शायद किसी को नहीं, जिसने अपने कंधे के बल पर चारों धाम की यात्रा अपने पिता मां को कराई। परशुराम जैसा पुत्र, जिसने अपने पिता के वचनों पर अपनी मां और पुत्र भाइयों का सर ढल कर दिया। दशरथ जैसा पिता, जिस आज मर्यादा की बात होती है, अपने पिता के वचनों को निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास चला। एक राजा की लड़की और राजा का लड़का वनवास जा रहा, क्यों? क्योंकि पिता के वचनों। परंतु इस कालखंड में कुछ दूसरा देखने को मिला। जो पिता हाड़ तोड़ मेहनत करता है, रात दिन श्रम करता है, तपती धूप में जलता है, उसका पुत्र जब उसके साथ बुरा भाव करता है, थोड़ी थोड़ी चीजों को अपने बच्चों को खिलाता है और बाप ना देख ले, उनसे छिपाता है, और इस पे भी संतोष ना होता, अपनी पत्नी के कहने पर उन बच्चों को, अपने बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाता है। जिस मकान को सींच कर, जिस मकान पे अपना खून पसीने की कमाई लगाता है, वही बेटा जब उड़ने काबिल हो जाता है, चलने काबिल हो जाता, समाज में सोसाइटी मेंटेन हो जाती, तब अपने पिता को धक्का देकर वृद्धाश्रम। ये हमारा कल्चर नहीं था, ना हमारी सनातनी सभ्यता ऐसी थी, ना हमारे यहाँ ऐसा सिखाया गया। ये पश्चिमी हवाएं आई। मैं फिर कहता हूँ, अपने यहाँ सिर्फ पिता माने पालक, जो पाले वो पिता। एक पिता, एक परम पिता। हमारे यहाँ परम पिता कहा गया परमेश्वर को, भगवान को,
लेकिन एक है फादर। ईसाई मशीनरी, पश्चिम सभ्यताएं, एक डैड और पिता, डैड और फादर। वो फादर की स्थिति और इस फादर की स्थिति। हम सनातनी लोग हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक दिन पिता का दिन है। और फिर मैं वही चौपाई कहूँगा, प्रातः काल उठे रघुनाथा चले नवावन। इसके लिए माथा मात पिता व नवामय मम। हमारे यहाँ तो वो उपदेश थे कि सुबह उठते ही माता और पिता के दर्शन बंदन चरण करने चाहिए। आप ऐसा ना कर सकते, टाइम नहीं है, भागम भाग जिंदगी है, नौकरी की टेंशन है। परंतु अपने दोस्तों के सामने, अपने मित्रों के सामने, अपने ऑफिस के अधिकारियों के सामने जिस बच्चे ने, जिस पिता ने अपना खून पसीने की कमाई तुम पे लगाई है, कम से कम इस वृद्धा अवस्था में उसके साथ वो व्यवहार ना करो जो आने वाले समय में तुम्हें ना पसंद हो। मैंने कई घर देखे, मैं अखबार का पेमेंट लेने जाता हूँ, कई घरों को देखा है। असहाय जब उड़ने वाले पर कट जाते हैं, अगर ठीक ठाक पिता की पोजीशन है, पेंशन वेंशन आ रही है, तो बेचारे को नहा धुआ के एक दिन जाके उसको छोड़ा और पेंशन लिया, उसका एक उस कमरे में रख दिया जिस कमरे में चपरासी है, घर का नौकर। और कहीं कहीं तो हालात इतने बुरे हैं कि अरबों के मालिक हैं, करोड़ों आते जाते हैं, 100-100 रुपए बिस्कुट कुत्ते खाते हैं, लेकिन बाप को नहाने के लिए, बाप को लघु शंका दीर्घ शंका क्रिया के लिए जगह नहीं है। बाप को दो रोटी देने के लिए सामने सीने में जिगरा नहीं बचा। ऐसे अरबपति लोग जाके अपने बाप को या तो ये कह के घर छोड़ के चले जाते हैं, पापा अब हमारा ट्रांसफर बाहर हो गया है, आप अकेले रह लीजिए और मेरे साथ रहना हो तो मकान बेच दीजिए। चलो यहाँ तक तो गनीमत है, वो टिफिन मंगा खा लेंगे, शहरी कल्चर है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ इतने निकम्मे निश्चल भावना से अपने पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं और उनसे कागजात साइन करा के मकान भी बेच खाते हैं। परंतु हवाएं हैं, कभी इधर कभी उधर। जो आचरण आपको पसंद ना हो, जो आचरण आपको ना अच्छा लगता हो, जो व्यवहार आपको अच्छा ना लग रहा हो, ऐसा व्यवहार आप लोग अपने पिता के साथ ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आज्ञा चाहते हैं। जिन लोगों को हमारे शब्द कड़वे लग रहे होंगे, हमारे शब्द सीने में तीर के समान लग सकते हैं, परंतु विचार जरूर कीजिएगा। जिसने 20 साल 25 साल आपका अपने रक्त से सींचा है, क्या इसके साथ, उस पिता के साथ जब आपकी आवश्यकता उसको पड़ी है, तब आप ऐसा विचार कर रहे हैं, क्या ये शोभनीय है? जो कर रहे हैं, कल आपका पुत्र भी अगर वही तुम्हारे साथ करेगा तब कैसा लगेगा? ऐसा विचार जरूर कीजिएगा। आप सभी को फादर दिवस, पिता दिवस, डैड दिवस, अब्बा दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मैं फिर वही शब्द कहूँगा, इसमें भी कमी उस पिता की है जिसने सब कुछ दिया, अगर उस बच्चे को संस्कार नहीं दिए, मंदिरों के फेरे नहीं लगाए, धर्माचार्यों को नीतियाँ नहीं पढ़ाई, वीरों की गाथा नहीं पढ़ाया, श्रवण कुमार का अध्याय नहीं पढ़ाया, तो नालायक बच्चे तो होंगे ही होंगे। क्योंकि बाढ़े पूत पिता के घर में, जो ऐसा पिता करेगा, अगर पिता घर में दारू पीता है, गाली बकता है, बच्चे भी हो सकता है ऐसा करें।
ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपका बच्चा देखे और आपका बच्चा वो कार्य पुनः करने लगे। तब आप किस मुंह से, किस अधिकार से अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे, अपने बच्चे को डांटेंगे। मैं पुनः इन्हीं शब्दों के साथ पिता दिवस की, फादर दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। राम राम।